हाय गाइस। तो कल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। जब भी आपको दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर कराना होता है तब हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाम से ही पता चलता है कंपैरिजन मींस आप यहाँ पे क्या करा रहे हो, कंपेयर करा रहे हो किनके बीच में, दो वैल्यूज के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। एंड दे ऑलवेज रिटर्न ए बूलियन रिजल्ट। ये आपको रिटर्न क्या करता है, बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है। मींस या तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा या तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपकी कंडीशन करेक्ट होती है तब आपको ट्रू रिटर्न करता है। फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब आपकी कंडीशन रॉन्ग होती है तब ये यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक नाम ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ 10 को, एंड बी नाम का और एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ 20 को। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट में करा रहा हूँ यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑपरेटर मैं दो वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर करा रहा हूं यहाँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, यूजिंग दिस कंपैरिजन ऑपरेटर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, दो वेरिएबल्स के बीच में या दो वैल्यूज के बीच में यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 10 इज लेस देन 20। यस, अगर आप ये चीज देखोगे यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट, क्योंकि 10 इज लेस देन 20, ए इज लेस देन बी, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा यहाँ पे, ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं और एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 20। मैं कह रहा हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 20 या ए इज ग्रेटर देन बी। तो अगर आप यहां पे देखोगे मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स, रॉन्ग कंडीशन क्यों है मेरी, क्योंकि 10 ग्रेटर देन नहीं है 20 को, ठीक है। 20 इज ग्रेटर देन 10, बट मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, 10 इज ग्रेटर देन 20 मींस मेरी कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा यहाँ पे, फॉल्स रिटर्न करेगा। जब मेरी कंडीशन ट्रू होती है तब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। जब यहाँ पे मेरी कंडीशन रॉन्ग होती है तब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में। हमारे पास है पहला टाइप लेस देन, सेकंड इज लेस देन और इक्वल टू, थर्ड इज नॉट इक्वल टू, फोर्थ वन इज इक्वल टू, फिफ्थ वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिक्स्थ वन इज ग्रेटर देन, ठीक है। एक एक कर ले, हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं हर एक टाइप्स के बारे में, ठीक है। पहले हम इक्वल टू की बात कर लेते हैं, बट बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि सी फर्क देखो, a इज इक्वल टू 10, यहां पे ये इक्वल टू नहीं होता है। पाइथन के अंदर जब आप सिंगल इक्वल टू का यूज करते हो, इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं होता इक्वल टू का, मीनस इसका यहाँ पे सिंपली मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आप सिंगल इक्वल टू का यूज करते हो पाइथन के अंदर, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ए असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि आप क्या करा रहे हो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ए नाम से, एंड इसके अंदर आप क्या करा रहे हो, असाइन कर रहे हो कोई वैल्यू, या आप 10 को किसके अंदर स्टोर करा रहे हो, ए के अंदर। मीन्स आप 10 को असाइन कर रहे हो यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जब भी हमें असाइन करना होता है वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर तब हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं। इसका क्या सिंपली मतलब है पाइथन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड जब भी हमें दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर कराना होता है कि मुझे ये चेक करना है, लाइक मुझे इक्वलिटी चेक करनी है। लेट सपोज मैं ए इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 10, मैं ये चेक करना चाहता हूं, मैं ये दो वैल्यूज को कंपेयर करना चाहता हूं, क्या ये दो वैल्यूज इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a इज इक्वल टू b, मीन्स पाइथन के अंदर अब अगर मैं अगर मुझे इक्वलिटी चेक करनी होगी या इक्वल टू की बात करनी होगी तब हम डबल इक्वल टू का यहाँ पे इज इक्वल टू का यहाँ पे यूज करते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब सिंपली ये मतलब है कि इक्वल टू पाइथन के अंदर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। एंड सिंगल इक्वल टू का क्या मतलब है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर, मीन्स
सिंगल इक्वल टू का जब आप यूज करते हो दैट मीन्स आप वैल्यू को असाइन कर रहे हो कहाँ पे, वेरिएबल के अंदर। और जब आप यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करते हो पाइथन के अंदर, इसका सिंपली मतलब है कि आप दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर कराना चाहते हो इक्वलिटी का, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू b, यस a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है, मीन्स a इज इक्वल टू b, मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है। मैं क्या कह रहा हूँ, a 10 इज इक्वल टू 10 या a इज इक्वल टू b, मीन्स कंडीशन यहाँ पे मेरी करेक्ट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं a इज इक्वल टू 10 ले रहा हूँ, a के अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ 10, b के अंदर भी असाइन कर रहा हूँ 10। अब यहाँ पे सिंपली करा रहा हूँ प्रिंट a इज इक्वल टू b। यहाँ पे क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है। मैं कह रहा हूँ a इज इक्वल टू b, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 10, 10 10 के बराबर है, मीन्स कंडीशन यहाँ पे मेरी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। बूलियन वैल्यू कौन सा रिटर्न करेगा, यहाँ पे ट्रू यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा केस चेंज कर दूं, लेट सपोज मैं एक कंडीशन को फॉलो कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 20, ठीक है। अब a के अंदर क्या है 10, b के अंदर क्या है 20। मैं कह रहा हूँ कि a इज इक्वल टू b या 10 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे तो कंडीशन रॉन्ग है। a 10 20 के बराबर नहीं है, a b के बराबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे क्या कौन सा बुलियन वैल्यू हमें रिटर्न में आ जाएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा फॉल्स रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि 10 इज नॉट इक्वल टू 20, 10 इज इक्वल टू 10, 20 इज इक्वल टू 20, बट 10 इज नॉट इक्वल टू 20, राइट। a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया मुझे, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, नॉट इक्वल टू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेट सपोज एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं a इज नॉट इक्वल टू b, अब यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे रिजल्ट में क्या जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि a के अंदर क्या है 10, b के अंदर क्या है 5, मीनस 10 इज नॉट इक्वल टू b, मीनस मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रू। मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। मेरी मीनस मैं यहाँ पे कंडीशन मेरी कंडीशन यहाँ पे सेट्स पे हो रही है। जब मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, मीनस मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर लूं, मैं कह रहा हूं कि ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है। अब अगर मैं रन करूं, सी मैं कह रहा हूं कि ए के अंदर क्या स्टोर है 10, बी के अंदर क्या स्टोर है 10। मैं कह रहा हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे रिटर्न में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रिटर्न में फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि a इज नॉट इक्वल टू b। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे a के अंदर भी 10 है, b के अंदर भी 10 है, a इज इक्वल टू b, राइट। बट मैं क्या कह रहा हूं, a इज नॉट इक्वल टू b, दैट मीन्स मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न में क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स इसलिए आ जाएगा क्योंकि a b के बराबर है, ये एक्चुअल है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है 10 इज इक्वल टू 10, बट मैं क्या कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि a इज नॉट इक्वल टू b या 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो जब भी आपके पास रॉन्ग कंडीशन आ जाती है, ठीक है, इफ द कंडीशन इज रॉन्ग, तब हमारे पास यहाँ पे रिटर्न में क्या आ जाता है, फॉल्स, ठीक है। ये तो हुआ नॉट इक्वल टू। अब थर्ड वन इज ग्रेटर देन एंड फोर्थ वन इज लेस देन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30, या ऐसे ले लेते हैं a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा हूँ, a इज ग्रेटर देन b, यस, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न ट्रू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a के अंदर क्या है 30, b के अंदर क्या है 20, मीन्स 30 इज ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे कंडीशन इज करेक्ट, यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ जाएगा। तो इसको अगर फॉल्स बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे 200 कर देते हैं। अब a के अंदर क्या है 30, b के अंदर क्या है 200। मैं कह रहा हूं कि 30 इज ग्रेटर देन 200, नो 30 इज लेस देन 200,
मीन्स यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 30 इज ग्रेटर देन 200, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लेस देन के बारे में। लेट सपोज मैं ए के अंदर असाइन कर रहा हूँ 5, बी के अंदर असाइन कर रहा हूँ 10 को। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा हूँ, ए इज लेस देन बी, राइट। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ए के अंदर क्या है 5, बी के अंदर क्या है 10। तो अगर रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रू, क्योंकि 5 इज लेस देन 10। मीन्स मेरी कंडीशन क्या है, ठीक है, मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, करेक्ट, तो इसलिए इसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि 5 इज लेस देन 10, ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। तो फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट सपोज यहाँ पे 50 ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए के अंदर क्या है 50, बी के अंदर क्या है 10, मैं कह रहा हूँ कि 50 इज लेस देन 10। क्या 50 इज लेस देन 10, नो, 50 इज ग्रेटर देन 10। बट मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 50 इज लेस देन 10, दैट मीन्स मेरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब है यहाँ पे फिफ्थ वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड सिक्स्थ वन इज लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का क्या सिंपली मतलब है, इट चेक्स इफ वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ए के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 10 को, बी के अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ 10 को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा ट्रू। अब आप पूछोगे सर क्यों, सी यहाँ पे ए के अंदर क्या स्टोर है 10, बी के अंदर क्या स्टोर है 10, बट मैं यहाँ पे दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों में से कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, तो ये रिटर्न ट्रू कर देता है, राइट। ठीक है, लेट सपोज ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 10, क्या ए इज ग्रेटर देन बी, नो। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ए इज इक्वल टू बी, मीन्स दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर में से ग्रेटर देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट इक्वल टू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में से अगर आपका एक भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दोनों में से एक यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपको रिटर्न में क्या ये देगा, ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन्स दोनों में से एक सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट सपोज ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 10, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, बट 10 इज इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पे क्या मीन्स इक्वल टू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स एक तो कर रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे अब ग्रेटर देन को भी यहाँ पे सेटिस्फाई करवाऊं, लेट सपोज मैं यहाँ पे 100 ले रहा हूँ, 100 वैल्यू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज 200 ले लेते हैं, या ऐसे ही कर लेते हैं 20 स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ए के अंदर क्या है 20, बी के अंदर क्या है 10, मैं कह रहा हूं कि 20 इज ग्रेटर देन 10, यस 20 इज ग्रेटर देन 10, मीन्स ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, बट ए इज इक्वल टू बी, नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी, 20 इज नॉट इक्वल टू 10, मीन्स यहाँ पे इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट दोनों में से एक कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन, तब ये रिटर्न में आपको ट्रू करेगा। ठीक है, आउटपुट में। तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे रिटर्न सॉरी ग्रेटर देन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे क्या रिटर्न में आ जाएगा, ट्रू। अब हम बात कर लेते हैं और एक ऑपरेटर के बारे में, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10, राइट। मैं कर रहा हूं यहाँ पे प्रिंट, मैं प्रिंट करना चाहूंगा यहाँ पे क्या ए इज लेस और इक्वल टू बी, यस। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक रिजल्ट में क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 5 एंड 10, मीन्स ए के अंदर क्या स्टोर है 5, बी के अंदर क्या स्टोर है 10, क्या ए इज लेस और इक्वल टू बी, चलो पहले लेस देन का यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या ए इज लेस देन बी, यस ए इज लेस देन बी। ठीक है, क्या इक्वल टू यहाँ पे सेट्स पे कर रहा है, क्या ए इज इक्वल टू बी, नो, ए इज 5 इज नॉट इक्वल टू 10, राइट, बट 5 इज लेस देन 10, दैट मीन्स लेस देन यहाँ पे सेट्स पे कर रहा है दोनों में। ठीक है,
इक्वल टू एंड लेस देन ऑपरेटर्स जो यहाँ पे यूज हो रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इनमें से लेस देन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन एंड इक्वल टू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट दोनों में से एक करना चाहिए, तब ये आपको रिटर्न में ट्रू यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 5 इज लेस और इक्वल टू 10, 5 is less than 10 but 5 is not equal to 10, बट यहाँ पे इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर कंडीशन नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, बट लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस दोनों में से, दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर में से, दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर में से एक कंपैरिजन ऑपरेटर सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। इक्वल टू यहाँ पे सेटिस्फाई कराते हैं, या इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। लेट सपोज यहाँ पे 50 करा देता हूँ, या 10 यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि सी ए के अंदर क्या है 10, बी के अंदर क्या है 10, मीनस ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, मीनस एक कंडीशन, एक इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, मीनस इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, बट 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 is equal to 10, 10 is not less than 10, मीनस लेस देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट एक तो कर रहा है यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे रिटर्न क्या आ जाएगा? ट्रू, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे कंडीशन कर रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, बट लेस देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरी कंडीशन को। ठीक है, तो अगर मुझे दोनों को यहाँ पे फॉलोज कराना होगा, तब आप इसको थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लेस देन, या ऐसे कर लेते हैं 50, या यस, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि ए के अंदर क्या है 50, बी के अंदर क्या है 10, क्या 50 इज लेस देन 10? क्या ए इज लेस देन बी? नो, क्योंकि ए के अंदर क्या है 50, बी के अंदर क्या है 10, 50 इज नॉट लेस देन 10, राइट, 50 इज ग्रेटर देन 10, राइट, तो ये लेस देन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इक्वल टू यहाँ पे चेक करते हैं, क्या a इज इक्वल टू b? क्या 50 इज इक्वल टू 10? नो, मीन्स इक्वल टू बी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, ना तो लेस देन ना तो इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन को, दैट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। सी यू टुमारो।